गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा जोर से। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज ग्रोसरी स्टोर। इसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को कुछ मालूम है या विस्तार से मैं ही बताऊं? मैं बता देता हूं। ठीक है, स्टोर का सबसे बड़ा रूल्स है फीफो और लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मीनिंग होता है जो पहले आया है वो पहले जाएगा, और लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में पड़ा है वो पहले जाएगा। समझ में आ गया? अभी इसके अंदर स्टोर को हम 6 कैटेगरीज में बांटेंगे। कितना कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में। 6 कैटेगरी में पहला कैटेगरी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टोरेज के अंदर 4 भाग है। उसमें फीफो एंड लेबलिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लेबलिंग। इसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी आइटम है, एक तो फीफो रूल्स हम उस पर लागू करेंगे और लेबलिंग डेट ये मेंशन करके रखेंगे। इससे हमको पता रहेगा कि ये पहले आया है और ये नया सामान है। नया सामान हम बैक साइड में रखेंगे, लेबलिंग और डेट लगा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है टेम्परेचर कंट्रोल। अभी हमारे स्टोर के अंदर जैसे ये ड्राई स्टोर है, वो बस फ्रोज़न आइटम आते हैं, और एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने वाला सामान आता है। ये रूम टेम्परेचर का सामान है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्टेबल है। रेफ्रिजरेटर और एक जो हमारा डीप फ्रीज है, इसके अंदर भी स्टोर का सामान आता है ना, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर आएगा। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर हमारा क्या क्या सामान रखा जाता है मालूम है आप लोगों को? थोड़ा बहुत मालूम है तो पूरा मालूम करो। जिस चीज़ को हम आइस नहीं बना सकते वो डीप में नहीं जाएगा। कोई भी तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है वो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रहेगा। पनीर को हम डीप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर टेस्ट वेस्ट सब खत्म हो जाएगा, तो वो रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ पा रहे हैं तो समझो। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है? अभी रेफ्रिजरेटर का इनका टेम्परेचर आपको नहीं मालूम है, किसी ने बताया भी नहीं, आपने सीखने की कोशिश भी नहीं की। अंडर 5 डिग्री के अंडर रहना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान फ्रिज का मेंटेन रहना चाहिए। ज़्यादा जाएगा डेंजर जोन स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 63 तक डेंजर जोन है। 5 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस तक डेंजर जोन में आता है। समझे? डीप का कितना है? -18 डिग्री। माइनस टेम्परेचर का क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं प्रॉपर स्टोर। जैसे हमने फ्रिज के अंदर सामान वामान टेम्परेचर तो हमने अलग अलग कर लिया कि इस फ्रिज में ये जाएगा, डीप में ये जाएगा, ये ग्रोसरी आइटम खुले में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, ये मालूम कर लिया। अब प्रॉपर स्टोर, चलो उसके अंदर ही हमने रखने को दे दिया। अभी हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर हम उसको ओवर क्राउड कर देंगे, मतलब बारी एक के ऊपर एक कर करके उसको जाम कर देंगे, तो फ्रिज का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा, तो वो सामान अपना ख़राब हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद में आता है अपना कीप इन्वेंट्री रिकॉर्ड। जो भी हमारा सामान आता है उसका अपने पास में एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड रहता है कि ये सामान है मेरे पास में, इसका एक्सपायरी डेट ये है, ये नया सामान आया है, इसका मतलब एक मेंटेन करके रखने का है।
समझ गए? ये हो गया अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टोरेज का टॉपिक खत्म। अब सेकंड आता है स्टोर ऑपरेशन एंड लेआउट। स्टोर ऑपरेशन और लेआउट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। स्टोर ऑपरेशन में लेआउट जैसे कि अपना स्ट्रेटजिक लेआउट, तो हमें सुविधा मिले, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो, तो सुविधा के तौर पे इसको बहुत एक जगह पे रखना चाहिए, है ना। जैसे अपना किचन है, किचन के जस्ट बाजू के अंदर ये स्टोर है, तो हमको कितना सुविधा होता है। ये स्ट्रेटजिक रहती है, इससे कोई एम्प्लॉय परेशान नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, कई होटलों के अंदर बेसमेंट के अंदर स्टोर है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचन है, तो स्टोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने में एक तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा स्टाफ का, तो मिसमैनेजमेंट होता है। समझ पा रहे हैं? और एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खास नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो जो स्टोर मैन है, स्टोर मैन को जैसे गेस्ट परेशान नहीं हो, इसके लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि हमारे पास में ये आइटम है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू मतलब देना चाहिए और रखना चाहिए। उसके बाद में आता है मेन पॉइंट क्लीनिनेस। स्टोर के अंदर मस्ट बोले तो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लीनिनेस, जो हम मेंटेन करके रखते हैं। हम ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि स्टोर क्लीन करो, इसका यही कारण है। ये फूड हम एम्प्लॉय भी खाते हैं और गेस्ट को भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा ये पूरा स्टोर का जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं कि हमने फ्लोर साफ़ कर दिया तो ये फ्रिज के अंदर वो पड़े, क्या बोलते हैं उनको, खाँचे रहते हैं, खाँचे, वो भी क्लीन होना चाहिए रेगुलरली। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान हमको देना चाहिए। आगे समझ में? इसके बाद में तीसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम, एक्सेस और सिक्योरिटी। एक्सेस और सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास में 3 टॉपिक है। उसके अंदर पहला टॉपिक है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मीनिंग होता है कि स्टोर के अंदर जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही एंटर करना चाहिए, नहीं तो हमारा सामान जैसे मेरे पास में उधर ममरा पड़ा है वो इधर आ जाएगा, तो इससे परेशानियाँ बढ़ेगी। इसके अंदर जैसे हम लोगों का कुछ भी है तो ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा की कंट्रोल। की कंट्रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि की कंट्रोल नहीं रहेगा तो इससे हमारे हर चीज़ के अंदर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर मेरे पास में बेसन बार पड़ा है, मैंने बार चेक नहीं किया, इधर से की मेरे पास रहेगा, मैंने निकाल के रख दिया, तो मेरा एक्स्ट्रा एक्सेस हुआ, कॉस्ट के अंदर फ़र्क पड़ेगा और एक मिसयूज़ होगा हर आइटम का। तो की कंट्रोल का बहुत प्रभाव है। उसके बाद में आता है इशू स्लिप, जो हम मेंटेन करते हैं। जो भी हम सामान निकालेंगे उसका इशू स्लिप बनाएंगे और वो सिक्योरिटी के अंडर चेक होता है, जो हम अब करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। अभी चौथा है टेक्नोलॉजी और सेल्स। टेक्नोलॉजी और सेल्स का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इधर। टेक्नोलॉजी और सेल्स के अंदर क्या होता है, पहला इसमें 2 टॉपिक है। एक टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल और दूसरा है प्रमोशनल डिस्प्ले। 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइसेंसिंग और लाइसेंस, समझ लो आप सीधे, ठीक है। लाइसेंस, अगर हमारा ये स्टोर है, इसका हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास में रिकॉर्ड है और हमारे पास में FSSAI का लाइसेंस भी है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी। आगे मेरे को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ पूरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका हमारा GST, हमारा बिल GST का बिल आता है, तो हमारा GST नंबर भी है। तो ये लाइसेंस मस्ट। और लास्ट और एंड टॉपिक का है 6वां, स्टाफ एंड कस्टमर सर्विस।
एम्प्लॉय ट्रेंड एम्प्लॉयज़ मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमको एक दूसरे को ट्रेंड करेंगे तब जाके स्टोर मेंटेन हो पाएगा। अगर मेरी गैर हाजिरी के अंदर कोई भी इधर आता है, उसको मालूम ही नहीं वो सामान कहाँ पड़ा है, तो इससे टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हर इंसान को, जैसे अभी हमारा टीम है, इसको सबको पता होना चाहिए कि हमारा कॉर्नफ्लोर कहाँ पड़ा है, सॉल्ट कहाँ पड़ा है, उसका एक एरिया है। तो ये सब जानकारी के लिए एम्प्लॉय को होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है इसका 6वें का, कस्टमर एक्सपीरियंस। हमारा मेन लास्ट में यही आता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस। हमारी वजह से स्टोर के अंदर कोई सामान नहीं हो, गेस्ट मांग रहा है और हमारी वजह से गेस्ट एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। ये इसके 6 टॉपिक थे। आपको पता चला इसके बारे में? कुछ तो बैठा होगा खोपड़े में, बैठ गया है, अच्छी बात है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कल वापस इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।